मॉर्निंग बेटा। So let's continue with exercise 3.3. So we have done 2 parts. Now we have to do the third part. 3.3 exercise question number 2. Third part bete. This is the figure. It is 90. This is x. This is y. ये z है और ये हमारा so we need to find the value of x, y and z. Very easy. What is this? थैंक यू जी। हाँ जी बेटा, ये x है, ये कितनी है? यहाँ पर इसका मतलब क्या है? 90. So we will write x is equal to 90 degree. No, linear pair कैसे? Who said linear pair? लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे होता है बेटे। अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बनते हैं ऐसे ऐसे तो लीनियर पेयर। ऐसे थोड़े कुछ भी लिख दो। व्हाट इज योर नेम? हार्दिक। हार्दिक इज इन 10th क्लास। ऐसे थोड़े भी ना, आप जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक 10th क्लास तक कैसे पहुंचोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को सीधे लीनियर पेयर। वाह जी वाह, ठीक है। ये देखो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ये आमने सामने, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक्स आ गया आपके पास 90 बेटा। अब y निकाल सकते हैं कैसे? बानी मार खाएगी तो मेरे से। ये आ गया 90। अब बताओ। ही इज राइट। अरे ये क्या है? दिस इज अ ट्रायंगल, सो वी विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। y plus 90 plus 30 is 180 degree. Angle sum property. Y plus 120 is 180. Y is 180 minus 120. Y हमारा आ गया 60. ये लाइंस पैरेलल नहीं है ये और ये लाइन। Z कैसे? अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, मैं बाकी सब रब कर देती हूँ। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये मेरा Z, ये मेरा Y है ना, तो ये ट्रांसवर्सल हो सकता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल इसके इक्वल होता है। क्यों? ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन के अंदर एक ट्रांसवर्सल के इधर, एक ट्रांसवर्सल के इधर। कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। ये पैरेलल लाइंस के अंदर है, एक ट्रांसवर्सल के इधर और एक ट्रांसवर्सल के इधर। ये कौन सा एंगल बना? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप सीधा लिखोगे Z इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 60 डिग्री Y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मानी समझ आई बात क्या नहीं?
एनी डाउट टू एनीवन? इसके बाद आप लिखोगे z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 60 डिग्री alternate interior angles. Note down beta quickly. Fifth part is similar to the second part. सेम है, करवाती हूँ फिर भी मैं। रिवाइज करेंगे बेटा। इट इज सेम, सिमिलर टू द सेकंड पार्ट। लेट अस स्टार्ट। Who will tell me how to get x, y, z? Raise your hand. हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों। सिर्फ अनवे ने हाथ किया खड़ा, पूरे 17 बच्चे हैं मेरी क्लास में सिर्फ ऑनलाइन में। कितने प्रेजेंट है क्लास में? 6 और 8, 25 हो गए टोटल। ये आ गया 26 महक, नहीं 25, एक तो मैं हूँ बीच में से। हाँ जी अनवे बताओ। यस मैम। मैम z is equals to 80 corresponding angles. यस। और मैम एक तो ये मेथड है कि लीनियर पेयर निकाल दे z और उसके साथ के एंगल का। अच्छा, 360 सम आएगा तो क्यों करना है वैसे अनवे? जरूरत ही नहीं है वो निकालने की, जो गिवन है उसको यूज करके बताओ मुझे। ओके मैम, फिर ये है opposite interior angles of parallelogram 80 डिग्री और phi। को लिखना होता है ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑब्वियस के अंदर वाले हैं। y कितना हो गया? 80 डिग्री। x बताओ, x बताने मैम y plus x is equals to 180। यस, y plus Yes, x ma'am. is also 180, x plus 80 is also 180 co-interior angles। मतलब ये दोनों का सम भी 180 होता है, ये दोनों का सम भी 180 होता है, इन दोनों का भी 180 होता है, ये अंदर वाला, इन दोनों अंदर वालों का भी। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। सो आप लिखोगे सीधा बेटा, these are parallel lines and this is the transversal। ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, एक ही साइड। z is equal to 80। this you need to understand। yes, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया बेटा, सिंपल लिखने की बजाय प्लीज पूछ लो। corresponding angles, y is equal to 80 degree, opposite angles of parallelogram are equal। yes प्रबल। मैम अगर हम मैम z के मैम एंगल 1 निकाल लेते z कर के लो नीचे बेटा, वाला, कर सकती हूँ। और उसके बाद x और 1 को मैम ऑपोजिट एंगल्स के साथ कर लेते हैं। बिल्कुल सही है वो भी। अगर z पता चल गया, ये 100 आ जाएगा, तो x 100 ऑपोजिट एंगल्स। कुछ तो करना पड़ेगा ना, यहाँ लीनियर पेयर लगाना पड़ेगा या कोइंटीरियर। तो मैं इसको कर ही नहीं रही, हम सीधा कोइंटीरियर लगाएंगे। y plus x 180 कोइंटीरियर एंगल्स, 80 plus x is 180, x is 180 minus 80 100। ये सो रहा है, इसको जगाओ कोई जना।
महकप्रीत बेटा अभी की अटेंडेंस ले जरा, मुझे पर्सनल भेजना, और थोड़ा टाइम रुक के पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे तो वो अटेंडेंस ग्रुप में। I'll call the parents today. हाँ जी, कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर इज डिलीटेड, वो नहीं करना, लास्ट चैप्टर है ये हमारे PT2 का। तो और कितने काटने बेटे? ये तो ऑनलाइन की वजह से चैप्टर कट रहा है, अदरवाइज तो सारे चैप्टर से करते थे बच्चे। और ऊपर से तुम एनसीईआरटी कर रहे हो, जो बच्चे आज से 3 साल पहले वाले जो अभी +1 2 में है उनसे पूछो, वो एनसीईआरटी थोड़ी करते थे, वो दूसरी बुक करते थे, कोर्डोवा या कोई और लगा, उसमें बहुत सम्स होते थे। या इसमें तो जितने उसमें सम्स होते हैं ना उससे काफी कम है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के नए नए डिफरेंट डिफरेंट सम्स होते थे, सब करते थे। तुम्हें ऑलरेडी सिलेबस कम है, तुम्हें और कम चाहिए। हाँ जी, वो तो ठीक है आपकी बात बेटे, वो तो आपकी बात ठीक है, इसीलिए काटा है सिलेबस। नेक्स्ट, एवरीथिंग विल बी फाइन इन सम टाइम, आदतें भी बदल जाएंगी। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये y है बेटा, दिस इज 112, ये 40, ये z और ये हमारा x। ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्लियरली 3 एंगल्स है, तीनों के अलग अलग मार्क्स होते हैं, x का 1 नंबर, y का 1 नंबर, z का 1 नंबर। सीधा लिखोगे y is equal to 112 degree, opposite angles of parallelogram are equal. Yes? चल बानी बता x कैसे निकालूं, बहुत ही सिंपल है, ट्रायंगल ही दिख रहा है तुझे, ट्रायंगल ही बनेगा। यस, बहुत सिंपल है ना बेटे, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उससे क्या बनता है, ट्रायंगल ही बन रहा है ना। एक मिनट रुको, ट्रायंगल ही है ये, 3 साइडेड क्रॉस फिगर। ये कितना आ गया 112, तो यहाँ से x निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, सो इजी। 40 प्लस y प्लस x इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं, ASP के नंबर करते हैं बेटे, इट इज 158, कितना बोला 128, अच्छा 150 28 बानी तू यही करती है, यही पेपर में भी यही करती है, ऐसे थोड़ी तेरे मम्मी रोते हैं फिर, ऐसे सिली मिस्टेक्स करके आती है। तो x is 28, now see these are two parallel line and this is a transversal, ये क्या है x, ये क्या है बेटे z, x और z कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो x निकल गया हमारे पास, फिर लिखेंगे z is equal to x is equal to 28 डिग्री, alternate interior angles. Come on, write down.
सहज नोट कर लिया, हर सहज नोट कर लिया। क्या करूं, भेजूंगी नहीं तेरे को, यहीं पे बुलाऊंगी, समझाऊंगी, फिर ऐसे नहीं, मैं बता दूंगी, देखते हैं क्या करना है, स्कूल में से करवा लूंगी मैं तो, कोशिश करते हैं, देखते हैं। ऐसे आपका भी फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा, नहीं तो कितना टाइम लग जाता है। लेट्स सी, अभी बनने दे, अभी तो कुछ बना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्या है ना, कोऑर्डिनेटरल ABCD, look here on the board. कहते हैं एक कोऑर्डिनेटर है, ABCD है, तो उसको साइक्लिक ऑर्डर में ही लिखना है, मतलब B के साथ C, ABC उठाकर ऊपर नहीं लिख देना। कहते क्या ये कैन अ कोऑर्डिनेटर ABCD a parallelogram if angle D plus angle B 180? अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो क्या वो पैरेललोग्राम है? जरूरी तो नहीं है। मान लो ये 100 है, ये 100 है, मान लो ये 100 है, ये 100 है, ये 80 है, तो ये 80 है। इज इट अ पैरेललोग्राम? यस, यस, मैंने एक बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं लिया, इसमें 100 प्लस 80 180, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, यहाँ भी को इंटीरियर एंगल्स का सम 180, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, तो क्या ये पैरेललोग्राम है? ऑब्वियसली यस। ये कहते हैं कि क्या अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो क्या वो पैरेललोग्राम है? इट मे बी, इट मे नॉट बी। ठीक है, सो राइट डाउन द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। एक मिनट, 90 90 नहीं हो सकता, सिर्फ रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हो जाती है कंफ्यूजन, वो क्लियर कर रहा है, अच्छी बात है। राइट डाउन, ए पार्ट के लिखिए, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम but it need not be, बस सिंपल लिखो, but it can be a parallelogram but not always true। ऐसे कि जरूरी नहीं है कि अगर ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो तो वो पैरेललोग्राम ही हो। सेकंड पार्ट में ABDC 8, ये 8, ये 8, AD 4, ये 4.4। कहते हैं क्या अगर ये आमने सामने वाली साइड 8 है और ये 4, ये 4.4, तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? आंसर इज क्लियर, नो। Why no? Because it is the property of parallelogram that the opposite sides will be equal। ये प्रॉपर्टी है, और यहाँ opposite sides equal नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड पार्ट में के केस में पैरेललोग्राम नहीं बनता। नो, because write down, in parallelogram opposite sides are always equal। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं।
फिर कहते हैं एंगल ए 70 और सी 65, तो क्या पैरेललोग्राम बनेगा? नो, बिकॉज इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो ऑलवेज इक्वल। सी पार्ट में लिखो नो, बिकॉज राइट डाउन बेटा, इन पैरेललोग्राम opposite angles are always equal. ये रोहित जी अब आ रहे हैं। Note down please. Now question number 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. That is not a parallelogram. काइट आएगा इसका आंसर। हमें वो फिगर बनानी है क्वाड्रिलेटरल की जो पैरेललोग्राम नहीं होता, नहीं है। जैसे ये एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन अगर आएगा। इक्वल नहीं, ऑपोजिट एंगल्स वन, तो आंसर लिखो फोर्थ क्वेश्चन का। राइट डाउन, इट इज अ काइट बिकॉज इन काइट one pair of opposite angles are equal. In kite अगर one pair of equal है तो दूसरा पेयर भी equal ही होगा। In kite one pair of opposite angles is equal. So it will come only in MCQ form. Now next question, question number 5. Again an important question. देखिए बेटा, the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. एक आपके पास पैरेललोग्राम है, adjacent angles मतलब साथ साथ वाले। मान लो एक ये एंगल है और एक ये एंगल साथ साथ है। एंगल्स की क्या गिवन है? रेशो। जब रेशो गिवन होती है तो क्या करते हैं? रेशो को हटाकर कांस्टेंट लगाते हैं। एक एंगल मान लेंगे हम 3x है, दूसरा एंगल क्या है? 2x। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? ओ इंटीरियर एंगल, वहां से x निकालेंगे, फिर ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, आप लिखेंगे लेट फर्स्ट एंगल इज 3x, सेकेंड एंगल इज 2x। रेशो हटाकर x लगाएंगे। नाउ 3x plus 2x is 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल बिना फिगर बनाए भी लिख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि वो कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट, एंड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज co-interior. It makes sum 180. 5x 180, x कितना आ गया बेटे? 36। Therefore 3 into 36
सेकंड एंगल, चलिए नोट डाउन। नोट कर लो। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अंडरलाइन कर लो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले एंगल्स क्या है, इक्वल। फाइंड द मेजर ऑफ द इक्वल एंगल्स, अगेन सेम है, यहाँ पर क्या है, इक्वल एंगल्स। अगर इक्वल है तो मतलब ये x है तो ये भी x। अगर पहला एंगल x है तो दूसरा एंगल भी कितना होगा, x इक्वल है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। या इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो लेट ईच इक्वल एंगल x, या फिर फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल करके करो, इजी रहता है। अगर पहला एंगल x इक्वल मतलब अगर ये 60 ये भी 60, मतलब 90 और 90 निकलेंगे, क्योंकि दोनों का सम क्या है 180, तो 90 ही पॉसिबल है, सिर्फ 90 प्लस 90 इज 180। both the angles are adjacent, so x plus x 2x, x is 180 by 2, x is 90। तो हमारे दोनों एंगल क्या आए, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। If two adjacent angles of a parallelogram are equal, what is the measure of each angle? It also can come in the form of MCQ। 1 मार्क में आए तो मतलब MCQ में तो आंसर पूरा 3 मार्क्स में आता है, तो इस तरह से सॉल्व करना है, सीधा आंसर लिखोगे तो वो हाफ नंबर मिलेगा। चलो हाँ जी अनवे। मैम जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर बनाया है पैरेललोग्राम की तरह, तो जो स्क्वायर और रेक्टेंगल होते हैं ये पैरेललोग्राम के अंडर ही आते हैं। बिल्कुल, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी ऑपोजिट इक्वल होते हैं। स्क्वायर में सारे इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट तो इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट ये 180 बनाते हैं, उसमें भी बनाते हैं 90 प्लस 90 180, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसमें भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे 90 है। तो जो रेक्टेंगल और स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम है ही है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो, एक और क्वेश्चन हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन, होप HOPE, दिस इज 40 किया हुआ, मुझे लगता है हमने ऐसा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा, है ना, सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। ये 70, ये y। देखिए बेटा, अब आप z को 70 नहीं लिखोगे,
It is a great mistake which the students do. Z70 नहीं, पहले Y40, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 540। अब ये जो पूरा एंगल है ना बेटे, ये पूरा एंगल ये है 70 के इक्वल, बट अभी हम वैसे नहीं करते। Y40 आ गया, एक मिनट Y40 आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर, इसको निकाल ले लीनियर पेयर से, ये पैरेललोग्राम है तो x 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। y आ गया, 1 आ गया, z निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, वो कॉरेस्पॉन्डिंग वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। z 70 के बराबर नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ बार बार, ठीक है। क्यों लेना है, जरूरत ही नहीं है, किसके लिए, x तो 1 पे सीधा निकल जाएगा, ठीक है। आप लिखोगे y is equal to 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल 1 बेटा सब मार्क कर लो। अगर आप एंगल यूज करते हो और फिगर में मार्क नहीं करते तो आपको कोई नंबर नहीं मिलता। नाउ एंगल 1 plus 70 is 180 डिग्री, लीनियर पेयर, एंगल 1 आ गया 110 डिग्री, ठीक है। अब x is equal to angle 1 which is equal to 110 degree, opposite angles, कॉपीज बंद कर दी, लिखा है नहीं, हाँ मैं छोड़ दूं लिखना, z plus angle 1 plus y 180, angle sum property, z plus 110 plus 40 is 180, z plus 150 is 180, this implies z is 30। नोट करो बच्चे, सो ये भी क्वेश्चन नंबर 5, 6 बस ये होमवर्क है। So any doubt? So beta shall I leave the class? Everyone has noted? कोई नोट कर रहा है तो raise your hand. Fine. So we will continue tomorrow, everyone. Take care.